पर नई सीरीज की शुरुआत है, तो इस पूरी सीरीज के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स रहेंगे, जरा इनके बारे में भी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, 31 अगस्त मंगलवार Q1 जीडीपी के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। इस दिन बाजार बंद होने के बाद MSCI रीबैलेंसिंग लागू होगी। टाटा स्टील और हैवेल्स का वेट जिसमें बढ़ेगा, रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC का वेट कम होता दिखेगा। इस दिन तत्व चिंतन फार्मा CFO महेश तन्ना का कंपनी में आखिरी दिन होगा और साथ ही SRF पर फोकस रखिए क्योंकि 31 अगस्त को बोर्ड की बैठक है। बोनस शेयर जारी करने पर इस बैठक में विचार किया जाएगा। इसके अलावा PLI स्कीम के तहत KSM API यानी कि जो मटेरियल्स हैं उनके मेडिकल डिवाइस के घरेलू उत्पादन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने की टाइमलाइन होगी। अब 1 सितंबर को अगस्त ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने 1 सितंबर से कार के लिए ऑन डैमेज कवरेज जरूरी किया है। कार खरीदने पे 5 साल का इंश्योरेंस जरूरी होगा। इस दिन 2 IPOs आते हुए दिखेंगे, AMI ऑर्गेनिक्स और विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड। इसके अलावा OPEC प्लस की बैठक पर भी फोकस रहेगा। 3 सितंबर के दिन स्टील स्ट्रिप व्हील्स शेयर विभाजन पर फैसला करेगी कंपनी और जो 1 सितंबर को IPO खुले हैं, AMI ऑर्गेनिक्स और विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, दोनों IPOs बंद होते हुए 3 सितंबर को दिखेंगे। 6 सितंबर US के बाजार बंद रहेंगे लेबर डे के चलते। 8 सितंबर को विंडलास बायोटेक पहली तिमाही के नतीजे जारी करेंगे। 10 सितंबर के दिन गणेश चतुर्थी के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे, लेकिन इस दिन IIP CPI के आंकड़े आते हुए हम देखेंगे। 13 सितंबर को जस्ट डायल के शेयर धारकों के लिए रिलायंस रिटेल वेंचर्स का ओपन ऑफर खुलने जा रहा है। ऑफर प्राइस जिसका 1022 रुपये और 25 पैसे प्रति ऑफर शेयर होगा। 14 सितंबर WPI के नंबर्स पर फोकस रहेगा। तो 15 सितंबर को एयर इंडिया के निजीकरण के लिए फाइनेंशियल बिड भेजने की संभावना, इसकी एक डेडलाइन है और बिड आने की संभावना है। इन्फोसिस वित्त मंत्री ने कंपनी को E-फाइलिंग पोर्टल की जो दिक्कतें हैं उससे जल्द से जल्द दूर करने को कहा था और 15 सितंबर इसकी भी डेडलाइन है। 16 सितंबर BPCL 23 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड और 35 रुपए प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड यानी कुल मिलाकर 58 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की एक्स डेट होगी 16 सितंबर। 17 सितंबर FTSE सेमी एनुअल रिव्यू के बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे। इसी दिन CSE 1:10 रेशियो में शेयर विभाजन की एक्स डेट भी होगी। 22 सितंबर US फेड का ब्याज दरों पर फैसला आता दिखेगा। तो 24 सितंबर को जस्ट डायल के शेयर धारकों के लिए जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स का ओपन ऑफर 13 सितंबर को खुला था वो बंद हो जाएगा 24 सितंबर को। 27 सितंबर हमारा जो बैटरीज आंध्रा प्लांट मामले पर अगली सुनवाई होगी और हिंदुस्तान कॉपर AGM में QIP के माध्यम से करीब 9 करोड़ 69 लाख शेयर्स जारी करने पर फैसला होता हुआ दिखेगा। 30 सितंबर सीरीज की एक्सपायरी होगी। इस दिन निफ्टी के कई सारे इंडेक्स में बदलाव भी लागू होते हुए दिखेंगे और साथ ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर रखिए क्योंकि MD और CEO नितिन चुग 30 सितंबर को अपना पद छोड़ेंगे।